तैयारी शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरी, यानी मेरे उम्मीद की सरज़मीन, मेरे ख्वाबों, मेरे आरज़ू की धरती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। एक ऐसा तालीमी इदारा जिसकी सोच में ही राष्ट्रवाद था, जिसकी बुनियाद में ही ब्रिटिश शिक्षा का विरोध था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तानियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। जामिया का मतलब सेंट्रल, मिलिया का मतलब नेशनल। यह ऐतिहासिक तालीमी इदारा कैसे वजूद में आया, यह जानने के लिए हमें आज से लगभग 100 साल पहले जाना होगा। वह दौर था आज़ादी के आंदोलन का। भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन आरंभ हो चुका था। पहली बार गांधी जी के क़यादत में हिंदू और मुसलमान एक परचम तले अंग्रेज़ी हुकूमत का विरोध कर रहे थे। वैसे में ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार कर राष्ट्रवादी सोच वाली शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक था। उस समय ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सेना में भर्ती होना या ब्रिटिश सरकार में नौकरी पाना। यह शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत को खूब जच रही थी, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था उनके लिए वफादारों की फौज खड़ा कर रही थी। ब्रिटिश तालीमी इंतज़ाम पर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। मतलब कि क्या बताएं ए दोस्त, हमने क्या कारनामा किया, बीए किया, नौकरी किया, पेंशन मिला और फिर मर गए। इसके उलट गांधी जी का विचार था शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें नौकरी पेंशन के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हो, ताकि आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बन सके। इसी को ध्यान में रखकर उस वक्त 4 शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था तो महात्मा गांधी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों से अंग्रेजी तालीम का विरोध करने का आह्वान किया, परंतु संस्थान ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब वहीं के कुछ छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर गांधी जी का साथ दिया और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। इसके संस्थापकों में मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ख्वाजा अब्दुल हमीद प्रमुख थे। जामिया के गठन के बाद किसी ने मौलाना अली से पूछा, जामिया से पढ़े लिखे छात्रों को अंग्रेज़ी हुकूमत नौकरी तो देगी नहीं। इसका जवाब मौलाना ने एक सूफ़ी कहावत से दिया, एक गधे के सर पर चंद किताबें रख देने से ना तो वो स्कॉलर हो जाता है और ना बुद्धिमान। शुरू में जामिया में शिक्षा का माध्यम उर्दू और हिंदी को रखा गया। किताबी तालीम के साथ साथ व्यवहारिक तालीम पर जोर दिया गया। छात्रों को हुनरमंद बनाने के लिए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत की गई, जिसमें काश्तकारी करना, जूते बनाना, मेटल बनाना, सूत काटना आदि प्रमुख हैं। स्थापना के कुछ सालों बाद ही जामिया का बुरा दौर शुरू हो गया। तुर्की में खिलाफत आंदोलन के समाप्त हो जाने एवं भारत में असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लेने के कारण जामिया अप्रासंगिक सा हो गया। इसको चलाने के लिए न तो पैसे थे न ही मानव संसाधन। 1924 आते आते
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरियां बढ़ गईं। कट्टर मुसलमान तबका जामिया को अलीगढ़ के लिए खतरे के तौर पर देखने लगा था। ऐसे में 29 जनवरी 1925 को जामिया फाउंडेशन कमेटी की बैठक दिल्ली स्थित करोल बाग के शरीफ मंजिल में हुई और जामिया को अलीगढ़ के साए से दूर दिल्ली के करोल बाग में स्थापित किया गया। इस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने कहा था, यदि जामिया को चलाने के लिए मुझे कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे में जामिया को चलाने के लिए हकीम अजमल खान तारनहार बनकर आए और उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जामिया को समर्पित कर दिया। जामिया की रोज़मर्रा की देखरेख का भी लंबे समय तक हिस्सा बने रहे। अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेकर कोई भी भारतीय जामिया को चंदा या सहायता नहीं देना चाहता था। ऐसे में डॉक्टर M.A. अंसारी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विदेशों में दौरा कर जामिया के लिए फंड इकट्ठा किया। उसी दौर में जर्मनी से पढ़कर लौटे डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जामिया का हिस्सा बनने का फैसला किया। इतना ही नहीं, गांधी जी के आह्वान पर उस समय के बहुत सारे शिक्षकों ने जामिया को अपनी मुफ्त सेवाएं लंबे समय तक दी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, उद्योगपति बजाज और बिरला का जामिया से करीबी रिश्ता रहा। 1935 में जामिया का विस्तार हुआ। स्थानीय लोगों के सहयोग से जामिया करोल बाग से निकलकर ओखला में स्थापित हुआ। यहाँ पर जामिया का अपना परिसर था। 1936 के बाद जामिया भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों का गढ़ बना और अलीगढ़ मुस्लिम लीग के समर्थन में चला गया। 1947 में बंटवारे के समय जामिया ने मुसलमानों से पाकिस्तान ना जाने का आह्वान किया और शरणार्थी शिविरों में रात दिन मेहनत कर लोगों की खिदमत किया। गांधी जी उस वक्त कलकत्ते से दिल्ली लौटे तो सबसे पहले जामिया का हाल जाना और पूछा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है? क्योंकि उस समय दिल्ली में दंगे चल रहे थे और जामिया की लाइब्रेरी को जलाने की कोशिश की गई। परंतु उस कठिन दौर से भी जामिया बाहर निकला और 1962 में इस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। परंतु जामिया के विकास को परवाज़ उस वक्त मिला जब 1988 ईस्वी में संसदीय एक्ट के जरिए इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसमें न सिर्फ अलग अलग नए विभागों की स्थापना हुई, जबकि यहाँ नए नज़रिए और मिजाज के शिक्षक और छात्र भी आए। कौन भूल सकता है व्यंग्यकार अशोक चक्रधर को, जिन्होंने कठिन से कठिन बात को व्यंग के जरिए हंसते हंसते कहना सिखाया। इन्होंने हिंदी विभाग की शोभा बढ़ाई। कौन भूल सकता है अब्दुल बिस्मिल्ला को, जिनके दोहे ने सामाजिक एकता को नया स्वर दिया। डाल डाल पर खुदा लिखा, पात पात पर राम, कौन चिड़ैया अशगुन बोली, जंगल जला तमाम। सूरज हिंदू चंदा मुस्लिम, तारों की क्या जात, किन की साजिश ये बेचारे, टूटे आधी रात। साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। कौन नहीं जानता असगर वजाहत को, जिन्होंने अपनी कहानियों और नाटकों के माध्यम से देश के बंटवारे का दर्द समाज के सामने रखा। उनका चर्चित नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या और जन्माई नहीं, आज भी यह हर नाट्य निर्देशक का पहली पसंद बना हुआ है। हमारे सम्मानित उस्तादों में से इतिहासकार और उपन्यासकार मुकुल केशवन, जिनको अंग्रेजी उपन्यास लुकिंग थ्रू ग्लास
न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यूरोप में भी अपना लोहा मनवा चुका है। अनवर जमाल किदवई, जिन्होंने एमसीआरसी जैसे फिल्म मेकिंग संस्था की स्थापना की, जिस पर जामिया को आज भी नाज है। प्रोफेसर मुशीरुल हसन, जिनके कलम से निकली देश के बंटवारे पर लिखी गई प्रसिद्ध और प्रामाणिक पुस्तकें जो हमें आज भी राह दिखाती हैं। हालांकि वहीं के कुछ कट्टरवादी लोगों ने मुशीरुल हसन के द्वारा सलमान रश्दी के समर्थन करने पर इस्लाम के अपमान का इल्ज़ाम लगाया, जिसके कारण उन पर हिंसा हुई और कुछ समय के लिए उन्हें विश्वविद्यालय से दूर रहना पड़ा। परंतु बाद में वो जामिया के वाइस चांसलर बनकर लौटे और जामिया के विकास में अहम योगदान दिया। जामिया में उन्होंने कई नए विभाग की स्थापना की। जामिया के ढांचागत विकास में उनका अहम योगदान रहा। आज आधुनिक जामिया जिस रूप में दिख रहा है वो प्रोफेसर मुशीरुल हसन की देन है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया लगभग 190 कोर्स अपने छात्रों को ऑफर करता है। यहाँ लगभग 800 फैकल्टी सदस्य हैं और लगभग 20,000 छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध छात्रों में फिल्म निर्देशक कबीर खान और पत्रकारिता की दुनिया में अंजना ओम कश्यप और बरखा दत्त ने अपना मकाम बनाया। खेल की दुनिया में जाना माना नाम क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हॉकी खिलाड़ी गगनदीप सिंह यहीं के छात्र रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान और हर्ष छाया भी यहीं के छात्र रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया 100 वर्ष का लंबा सफ़र तय कर चुका है। इस विश्वविद्यालय की गिनती हिंदुस्तान के टॉप 10 शिक्षण संस्थानों में होती है। आज भी हमारा यह हर दिल अजीज़, दयारे शौक़ और दयारे आरजू जामिया मिलिया इस्लामिया अपने विज़न और मोटो से एक ऐसा इंसानी ब्रह्मांड बनाना चाहता है जिसमें सभी के लिए न्याय, भाईचारा, शांति और बराबरी का समावेश हो।